बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं चंद चीदा वाक़ियात के निशानदही करूंगा, बल्कि यूं समझ लें कि आटे में नमक के बराबर चंद वाक़ियात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, जिससे ये साबित होता है कि हम बहैसियत कौम और बहैसियत समाज किस अखलाकी इन्हितात की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाचे कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वो वाक़ियात आप लोगों के सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर हमने बहैसियत कौम तमाम जो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये इदराक करने की ज़रूरत है, और उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है कि इसका तदारुक कैसे हो सकता है और इसका हल क्या है, कि जो ये चीज़ जो है वो अमलन इस माशरे से और इस समाज से ख़त्म हो और उसमें बेहतरी आ जाए। तो नाज़रीन, मैं वाक़ियात का तस्करा शुरू करता हूँ एक स्क्रिप्ट की सूरत में कि जिस दिन शोहर ने ख़ुदकुशी की, हम 5 दिन से भूखे थे। बच्चों ने पानी से रोज़ा खोला तो नज़ीर ने जहर की गोलियाँ खाई। ये अल्फाज आमना बीबी के, जी हाँ, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदू की आमना बीबी, नज़ीर की बेवा। वो नज़ीर बच्चों को पानी से रोज़ा खोलता देखकर जिसकी हिम्मत जवाब दे गई। नज़ीर कोट अदू की मकामी लैब में, जबकि आमना मुख्तलिफ घरों में काम कर रहे थे। कोरोना आया, दोनों के काम छूट गए। लॉकडाउन, बेरोज़गारी, फाके, घर की ये सूरत हाल हुई। कभी पानी से रोज़ा तो कभी पानी से रोज़ा रखना तो कभी पानी से रोज़ा खोलना पड़ता। लेकिन जब बच्चों ने मुसलसल 5वें दिन पानी से रोज़ा अफ्तार किया तो नज़ीर हार गया, बाप हार गया, उसने खुदकुशी कर ली। और ये वाक़या है रमज़ान अल मुबारक का। रमज़ान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 22 करोड़ मुसलमान। नज़ीर के घर 5 दिन से फाके, 5 दिन पानी से रोज़ा खोलना, ठीक है। कहाँ गए मोहल्लेदार, कहाँ गए रिश्तेदार, कहाँ गए पड़ोसी? ये कैसा माशरा, ये कैसा निज़ाम, ये कैसा मुल्क, ये कैसे मुसलमान? एक घर में 5 दिन से फाके, बात खुदकुशी तक जा पहुंची और किसी को खबर तक न हुई, ठीक है। और यहाँ मुझे रावलपिंडी के एक दूसरा वाक़या, नेमतुल्लाह का बेटा वाहिदुल्लाह याद आया, जिसके बाप नेमतुल्लाह को गुर्बत बेरोज़गारी ने नीम पागल कर दिया, जिसने एक दिन अपनी बेगम आसमीन बीबी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। माँ बाप की मैयतों के सिरहाने खड़ा नेमतुल्लाह, उनका वाहिद बेटा, कह रहा था कि ये कैसी दुनिया, जब माँ बाप जिंदा थे हमने मदद के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने मदद न की। माँ बाप नहीं रहे, हर कोई कह रहा है, पूछ रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये कैसी दुनिया, माँ बाप की मैयतें घर पर पड़ी हैं और हमारे पास कफन कब्रों के पैसे नहीं है। और यहाँ मुझे रावलपिंडी के एक तीसरा वाक़या सरजानी टाउन का वो बेरोज़गार बाप याद आ रहा, जिसके बच्चों ने जब तीसरी बार उसे कहा कि बाबा हमें भूख लगी हुई है, रोटी ला दो, तो बाबा रोटी लेने के बहाने बाहर गया और ख़ुदकुशी कर ली। वो बागबानपुरा की 5 बच्चों की माँ शमशाद बीबी, जिसका खामन अब्दुल हमीद कई सालों से बीमार, जो मुख्तलिफ घरों में काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी, और उनके मालिक मकान ने किराया मांगते हुए ये कह दिया, अगर कल तक किराया न दिया तो मकान खाली कर दें। तो उसी शाम शमशाद बेगम गले में फंदा डालकर पंखे से झूल गई। यहीं मुझे लाहौर की बुशरा बेगम याद आ गई, जिसने गुर्बत बेरोज़गारी से तंग आकर 2 बच्चों समेत चलती ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी कि गुर्बत बेरोज़गारी की वजह से न सिर्फ गुजरे 3 सालों में 3000 भूखे नंगों ने खुदकुशी की, बल्कि मुल्तान, गुजरावाला, लाहौर में 20 गुर्बत के मारों ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी औलाद तक बेच दी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है इस्लामी मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क में। हैरत, ये कैसा इस्लामी जमहूरिया, हम कैसे मुसलमान? एक तरफ 5% के कुत्ते, बिल्लियाँ विलायती और फॉरेन खुराकें खा रही हैं, एयर कंडीशन के माहौल में रह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भूखे नंगे इंसान भूख नंग के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अपनी औलादों तक को फरोख्त कर रहे हैं। अक्सर ये सोचता हूँ, ये कैसा बेरहम जालिम माशरा है। कोई गरीब मरे, कोई भूखा नंगा खुदकुशी करे, 1 आध दिन की हल्की फुल्की हलचल, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब भी कोई नज़ीर मरे, एक
एक आध दिन रस्मी कार्रवाइयाँ, हुकूमती अवामी टसरे और फिर लंबी चुप। आज तक किसी नज़ीर के मरने पे इस मुआशरे, कौम, हुकूमत ने ये न किया कि अगला नज़ीर न मरे। ऐसे इक़दामात किए जाए बजाय इसके कि टस्में बहाए जाएँ और बहाने बनाए जाएँ और लंबी लंबी तकारीर की जाए। ऐसे इक़दामात करने चाहिए थे कि दोबारा इस किस्म के वाक़यात ना हो, ठीक है। और कुछ ऐसे वाक़या, ऐसे तदारुक करें, ऐसे इक़दामात करें कभी के किसी नज़ीर के बच्चे भूखे न रहें, किसी को पानी से रोज़ा रखना पड़े ना खोलना पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, माशरा कुफर के साथ रह सकता है, जुल्म के साथ नहीं। यहाँ तो कदम कदम पे जुल्म। अक्सर सोचूं हमारे हुक्मरानों को क्यों खौफ खुदा नहीं रहा, ठीक है। क्यों ये बुला बैठे कि उन्हें एक दिन मरना, एक दिन इस अदालत में पेश होना जहाँ राय बराबर नेकी, ज़रा बराबर बुराई का भी हिसाब होगा, जहाँ कोई झूठ, फराड, मकारी, जालसाजी नहीं चलेंगी, जहाँ कोई सिफारिश, पर्ची, रिश्ता, वास्ता, जुगाड़, पैसा नहीं चलेगा। अक्सर सोचूं वहाँ ये सब क्या करेंगे, अपनी सफाई में क्या कहेंगे। अक्सर सोचूं जहाँ झूठ चालाकी नहीं चलेगी वहाँ झूठे चालाक क्या करेंगे। और ये सवाल, यही सवाल पूरे माशरे से है। इनफरादी तौर पे हर एक की जिम्मेदारी होती है ये कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इस कदर इस्तिताअत दी है तो अल्लाह पाक हर क़यामत के दिन हर इंसान को बुला के पूछेंगे कि मैं भूखा था, आपने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं बेलिबास था, आपने मुझे लिबास क्यों नहीं दिया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। तो इंसान हर सवाल के जवाब में यही कहेगा जो साहिब इस्तिताअत होगा कि अल्लाह आप इन तमाम चीज़ों से बेनियाज हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि नहीं, मेरा फ़लाँ इंसान भूखा था, आपके इस कदर इस्तिताअत थी, आपको मैंने इस कदर ताकत दी थी कि आप ये सब कुछ करते, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की। आप उनके लिए लिबास लेते, आप उनके लिए भूख और प्यास का एहतमाम, उनके भूख और प्यास के ख़त्म करने का एहतमाम करते, ये मैंने आपको इस कदर इस्तिताअत दी थी। तो ये सवाल और जवाब होंगे, ठीक है। और अक्सर मैं यही सोचता हूँ कि नज़ीर के बच्चों की रोटी कौन खा गया, नेमतुल्लाह के हिस्से का रिज़्क़ किस पेट में चला गया, शमशाद बीबी का हिस्सा कौन हड़प कर गया, बुशरा बेगम के बच्चों की भूख का जिम्मेदार कौन, 3 सालों में 3000 खुदकुशियों का सबब कौन, माँ बाप अपनी औलाद बेचने पर मजबूर क्यों। इस सब कुछ का ये मुआशरा, ये कौम, ये हुक्मरान या हम सब ही जिम्मेदार हैं। अक्सर सोचते हैं कि अगर रोज़े महशर हमसे ये सवाल हो गया कि तुम्हारे बैंक अकाउंट लबालब भरे हुए थे और तुम्हारे इर्द गिर्द नज़ीर भूखे मर रहे थे, खुदकुशियाँ कर रहे थे, क्यों, तो हम सब क्या जवाब देंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, कल ही मेरे एक दोस्त ने जो बाहर मुल्क रहते हैं, मेरे ख्याल में दुबई में रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके मुझे टैग किया और चंद मासूम लड़कियाँ थी जिनकी उम्र जो है 3, 4 और 7 साल थी गालिबन, और वो अपने जो है सौतेले वालिद और चचा की दरिंदगी का निशाना बनती रही। यकीन कीजिएगा, मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने वो वीडियो पूरी नहीं देखी। मेरा दिल लरज़ रहा था, मेरे अंदर इस कदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी वो पूरी बात सुन लूँ। ना कि 1 मिनट और 47 सेकंड या 50 सेकंड्स तक का वो क्लिप है, लेकिन जो जिस्ट है, जो उसके ऊपर लाइन्स लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो मतलब खौफ के मारे इस बात को जो है ना वो आश्कार भी नहीं कर सकती और वो इंसाफ की दुआई दे रही थी शायद। तो वो वाक़यात आप देख लें किस कदर अखलाकी इन्हितात की तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ ये हमारा माशरा जो है वो जा रहा है। और कल को हम बारगाह इलाही में इन तमाम चीज़ों का क्या जवाब पेश करेंगे। और मैं उस दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस किस्म के वाक़यात की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराते हैं, क्योंकि ये हम इस किस्म की वाक़यात पे आवाज़ उठाएंगे, अपनी अदालतों से मुतालबा करेंगे, अपनी मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करेंगे, साबका हुक्मरानों से सवाल पूछेंगे, इन हुक्मरानों से भी सवाल पूछेंगे, अपने आप से भी सवाल पूछेंगे, अपने उलमा से भी सवाल पूछेंगे, अमीर लोगों से भी सवाल पूछेंगे। एक फ़र्द से लेके तमाम इज्तिमा तक और तमाम रियासती इदारों तक ये आवाज़ हम पहुंचाएंगे, ठीक है। और सब मिल के एक जो है वो इसके लिए एक जामे अमल बनाने की ज़रूरत है, हुकूमत को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, अदालतों से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने ज़मीर को हम लोगों ने हमें जोड़ने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस्तिताअत दी है तो हम आस पास नज़र दौड़ाएँ, ठीक है, अपनी औलाद पे नज़र रखें और अपने पड़ोसियों के हाल अहवाल खबरगिरी करते रहें कि किसी को कुछ ज़रूरत तो नहीं है, उनके लोगों के साथ मिल के उनका हाल अहवाल पूछते रहें नाज़रीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके आखिरी लाइन में मैं यही कहूँगा कि आज भी
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. آج بھی مرتے دم تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تائب ہو جائیں. اب بھی مہلت باقی ہے. ہم اس قسم کے واقعات سے اور اس قسم کے درندوں پہ بھی نظر رکھیں. جو واقعہ ٹیگ کیا گیا ہے ٹویٹ میں جو مجھے بتایا گیا، اور وہ لڑکی جو ہے بیچاری معصوم رو رہی ہے، کراہ رہی ہے، تو اس قسم کے واقعات پہ بھی ہمیں واقعات پہ جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ اداروں کو انفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کسی سے قطعاً کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، جس دن موت آنی ہے وہ آ جائے گی. تو ہم سب لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اس قسم کے واقعات کے متعلق، اور سوچنا ہے، برین سٹارمنگ کرنی ہے کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ریاستی نظام درست ہو، اور اب حیثیت قوم جو ہے ہم میں احساس ذمہ داری ہو، اور اس قسم کے لوگوں پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہو، اور ہم اپنے پڑوسیوں کا، آس پاس لوگوں کا خیال رکھ سکیں. اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے. میں اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں. ناظرین، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.